हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप लोग यूपी जीआईसी फिजिक्स लेक्चरर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको अपनी प्रिपरेशन को चेक करना है कि किस तरह की आपकी प्रिपरेशन हुई है, आप उस लेवल तक पहुंचे भी हैं जहां तक के कंपटीशन की आपको रिक्वायरमेंट है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की है यूपी जीआईसी लेक्चरर एग्जाम के लिए। आप लोग डेली बेसिस पर जो मेरे लेक्चर्स आते हैं यूपी जीआईसी लेक्चरर के लिए वो डेफिनेटली देखते होंगे, पर क्या केवल प्रिपरेशन से काम चल जाएगा, क्या केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन से काम चल जाएगा? तो जवाब है नहीं। जब तक आप अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करोगे, जब तक आप अपना असेसमेंट नहीं करोगे तो काम नहीं बनने वाला है। अब जरूरी नहीं कि आप मेरे साथ ही असेसमेंट करें या फिर जो मेरा कोर्स है टेस्ट सीरीज का वही लें, आप कहीं से भी लें, पर अपना आपको असेसमेंट जरूर करना है और अपना जो इवैल्यूएशन जरूर करना है ताकि आप अपनी कमियों पर काम कर सकें। तो जो भी बच्चा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर गूगल प्ले स्टोर से। स्टोर में जब जाओगे आप, ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जाना, वहां पर आपको सर्च करना है यूपी जीआईसी टेस्ट सीरीज, यूपी जीआईसी लेक्चरर टेस्ट सीरीज, लेक्चरर टेस्ट सीरीज। और ये टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 84 टेस्ट मिलने वाले हैं। कितने टेस्ट मिलने वाले? 84, जिसमें से 70 जो टेस्ट है वो यूनिट टेस्ट होंगे, 70 टेस्ट यूनिट टेस्ट होंगे। उसके अलावा 5 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 5 फुल लेंथ टेस्ट जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग है। और उसके अलावा रिमेनिंग जो हैं, जितने भी रिमेनिंग हमारे पास बचेंगे, 9 के आसपास जो टेस्ट बचेंगे, तो वो 9 टेस्ट जो होंगे वो सब्जेक्ट टेस्ट होंगे, जो आपको सिलेबस में सब्जेक्ट के फॉर्म में बना के दिए गए हैं, तो उसके टेस्ट होंगे। इन टेस्ट के जो सॉल्यूशंस है वो आपके टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको शो हो जाएंगे। साथ ही साथ सेलेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है यूपी जीआईसी लेक्चरर टेस्ट सीरीज को, तो वो ऐप डाउनलोड कर सकता है, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एक और प्रैक्टिस सेशन। इस सेशन के अंदर क्वेश्चंस मेनली जो बेस्ड होंगे वो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि F इक्वल्स टू ILB वाला जो फॉर्मूला होता है उसके ऊपर बेस्ड मेनली क्वेश्चंस होंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दिया गया है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L is placed in a magnetic field B, the force on conductor due to the magnetic field B। अब ये सीधा सीधा आपसे फॉर्मूला पूछा है मैग्नेटिक फोर्स का, तो वो फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, I, और इसको हम लिखते हैं L क्रॉस B, I L क्रॉस B, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो IL और क्रॉस B। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से हमारे पास, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ILB और साइन थीटा। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और हमेशा की तरह हम बेसिक से किधर की तरफ जाएंगे, एडवांस की तरफ। तो हमारे पास जो राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो हमारे पास जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि है ILB साइन थीटा, तो हमें बोला ये फोर्स मैक्सिमम है, तो FM जो है ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा अपनी कौन सी वैल्यू दे दे, मैक्सिमम। तो FM विल बी मैक्सिमम, FM विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा जो है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और ये 1 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, π/2। जब ये थीटा की वैल्यू π/2 होगी तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट, नो फोर्स एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। तो व्हेन एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज, जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में किस तरह का एंगल हो कि करंट कैरिंग कंडक्टर पर कोई भी फोर्स नहीं लगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है ILB और साइन थीटा। हमें ये फोर्स की वैल्यू 0 करनी है। तो फोर्स 0 कब हो सकता है, या तो थीटा की वैल्यू हो जाए 0 डिग्री और या हो जाए 180 डिग्री। तो F विल बी 0 व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0, या तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाए और थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब हो गया पाई।
तो हमें जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ए आ जाएगा। थीटा की वैल्यू 0 होगी तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 3 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन अ लीनियर कंडक्टर। एक लीनियर कंडक्टर के अंदर 3 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, जिसकी जो कंडक्टर की लेंथ है 40 सेंटीमीटर है। तो करंट जो है उसकी वैल्यू दी है 3 एम्पियर और जो कंडक्टर है उसकी लेंथ दी है 40 सेंटीमीटर। क्या लेंथ दी गई है? 40 सेंटीमीटर। द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 500 गाउस। 500 गाउस मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना है? 500 गाउस। तो इसको टेस्ला में बदल लो, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप 10 पावर -4 से। तो इसको मैंने ऐसा लिख लिया 500 इंटू 10 पावर -4 टेस्ला। मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। तो थीटा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री दी है। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ फोर्स यूज करना है यहाँ पर, फोर्स का फॉर्मूला। तो फोर्स का फॉर्मूला है ILB और साइन थीटा। ILB साइन थीटा। तो I की वैल्यू कितनी है? 3। L की वैल्यू कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर में। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 10 पावर -2 आ जाएगा। B जो है उसकी वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू है 500। तो ये 500 इंटू 10 पावर कितना हो गया? -4। और साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। तो साइन 30 डिग्री कितना आ जाएगा? 1/2। इधर से आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से ये 2 0 और ये 2 0 खत्म। फिर यहां हो जाएगा 5 और इंटू 4 20। तो ये बनेगा यहां से 200, 40 5 200 और ये हो जाएगा 10 पावर -4/2। तो ये 300 आ जाएगा। तो ये बनेगा 300 इंटू 10 पावर -4। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 पावर -2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3 इंटू 10 पावर -2 न्यूटन, ये आंसर आ जाएगा, है ना, जो कि ऑप्शन कौन सा है? सी। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो सी आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखो, अगला जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है कि एक करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ वायर। करंट की जो वैल्यू है वो है 5 एम्पियर और वो वायर से फ्लो कर रही है। वायर की जो लेंथ है वो है 1.5 मीटर। क्या लेंथ है? 1.5 मीटर। फोर्स ऑफ 7.5 न्यूटन एक्ट्स। फोर्स की जो वैल्यू है वो है 7.5 न्यूटन और ये एक्ट कर रहा है इसके ऊपर। एंड द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड, जो थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री है। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री कितना हो गया? 1/2। मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो वही लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया तो है नहीं। ILB साइन थीटा। अब आपको फोर्स की वैल्यू देके बी की वैल्यू पूछ ली, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 7.5। I की वैल्यू 5 हो गया, L जो है वो 1.5 है, B हमें फाइंड आउट करना है और साइन 30 डिग्री हो गया 1/2। तो यहां से ये बनेगा 7.5 और इधर बन जाएगा 7.5/2 और ये हो जाएगा B। तो यहां से 7.5 से 7.5 कैंसिल हो गया, तो B जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टेस्ला। ये 2 टेस्ला लिखा हुआ है, तो B जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 मीटर लॉन्ग वायर इज लाइंग एट राइट एंगल। तो लेंथ जो है वायर की वो है 1 मीटर। लाइंग एट राइट एंगल यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। टू द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑफ 1 kg वेट। फोर्स ऑफ 1 kg वेट, तो फोर्स जो है वो 1 kg वेट है। 1 kg वेट को आप कन्वर्ट कर लो न्यूटन में, तो ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन। एक्टिंग ऑन इट्स मैग्नेटिक फील्ड 0.98 टेस्ला द करंट फ्लोइंग। अब ये उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको घुमा फिरा के बार बार अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी 1, F की वैल्यू हो गई 9.8, I की जो वैल्यू है वो कितनी है? गिवन है क्या? 1 मीटर लॉन्ग वायर इज लाइंग एट राइट एंगल, फोर्स ऑफ करंट तो निकालनी है ना, और लेंथ हमें कितनी दी है? 1 मीटर और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.98 है। साइन 90 डिग्री ऑलरेडी वैल्यू पता ही है, 1 हो जाएगी। तो यहां से ये आ जाएगा I की वैल्यू 10। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 एम्पियर। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर कैरिंग अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला एज शोन इन फिगर। द मास ऑफ द वायर इज। तो यहां पर वायर का मास ऐसे आ रहा होगा mg, और अगर इसके लिए आप फोर्स की वैल्यू निकालोगे तो फोर्स की वैल्यू कैसे निकलेगी? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर की तरफ जा रहा है? वो जा रहा है अंदर की तरफ, ऐसे, है ना। ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की तरफ और ये करंट की डायरेक्शन हो गई। ये मैग्नेटिक, ये तो हो गई करंट की डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की तरफ। तो ये जो पाम है ये राइट हैंड से होगा ना, तो ये
तो हो गई करंट की डायरेक्शन, और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गया। तो जो ये पाम है किसको बताएगा, फोर्स को बताएगा। तो फोर्स जो है, फोर्स उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F इक्वल्स टू ILB, क्योंकि जो L और B है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, ये अंदर की तरफ जा रहा है ना, तो L और B परपेंडिकुलर हो गए, तो यहां से F मैक्स लग जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी ILB। और आप देखेंगे तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा, F मैक्स इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, mg। तो यहां से ILB किसके बराबर आ गया, mg के बराबर आ गया। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी ILB अपॉन g, ILB अपॉन g। तो I की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो 2.5, L की वैल्यू 50 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 पावर -2, और B जो है उसकी वैल्यू है 0.5 टेस्ला, B की वैल्यू 0.5, G की वैल्यू आप 10 ले लीजिए, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ ये खत्म, और ये हो जाएगा 2.5, और यहाँ से भी ये बन जाएगा 2.5, ठीक है, और ये हो जाएगा 10 पावर -2, तो ये बनेगा 625 और 6.25 हो जाएगा, ये 6.25 इंटू 10 पावर -2, 6.25 इंटू 10 पावर -2, 10 से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 62.5 इंटू 10 पावर -3। तो इसको हम बदल लेंगे किसमें, ग्राम में, तो ग्राम में आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 62.5 ग्राम, है ना, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A uniform conducting wire ABC has a mass of 10 ग्राम। यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर है ABC, उसका मास कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम दिया हुआ है। फिर बोला है करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, 2 एम्पियर की करंट इससे फ्लो कर रही है। द वायर इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू 2 टेस्ला, वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला के अंदर रखा गया है। एक्सेलरेशन पूछा है। सबसे पहले शॉर्ट लेंथ जो निकलेगी वो ये निकाल लो, तो ये वाली लेंथ, तो ये कैसे निकालोगे, ये 5 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करोगे तो ये बनेगा 3 बन जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो ये 3 इंटू 10 पावर -2 मीटर हो जाएगा, है ना। हमें ये शॉर्टेस्ट लेंथ लेनी होती है। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज कर लो, फॉर्मूला क्या होगा, F इक्वल्स टू ILB, क्योंकि L लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसलिए साइन थीटा 1 हो गया। तो ILB आप सब्सटीट्यूट करोगे तो I जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर, I की वैल्यू है 2 एम्पियर, लेंथ आपने निकाल लिया है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर -2। उसके बाद B जो है, B की वैल्यू 2 टेस्ला, तो ये B की वैल्यू 2 टेस्ला हो गई। तो यहां से सिंप्लीफाई करोगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 इंटू 10 पावर -2 न्यूटन, ये फोर्स हो गया। एक्सेलरेशन पूछा है तो यही फोर्स किसके बराबर होगा, न्यूटन के फोर्स के बराबर होगा, तो ये हो गया ma। तो यहां से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 10 पावर -2 अपॉन m, और मास जो है वो दिया हुआ है 10 ग्राम, तो इसको आप ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 12 इंटू 10 पावर -2 और 10 ग्राम मतलब 10 इंटू 10 पावर -3, तो यहां से ये बन जाएगा 12, कितना बन जाएगा 12 आंसर आ जाएगा। तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग द वाई एक्सिस, जो कि फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ILB से निकालेंगे। तो ILB, तो ये लेंथ हो गया ऐसे, तो इसमें जो करंट है वो इस तरह से फ्लो कर रही होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो गया, करंट हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो है ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो गई। और जिधर मैग्नेटिक फोर्स या न्यूटन फोर्स लगेगा उधर ही किसकी डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की, तो इसलिए किधर आएगा, अलोंग द वाई एक्सिस। अगला क्वेश्चन देखो, इक्वल करंट आर पासिंग थ्रू 2 वेरी लॉन्ग एंड स्ट्रेट पैरेलल वायर्स। तो 2 लॉन्ग और स्ट्रेट पैरेलल वायर्स है, एक ये है एक ये है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना, इनके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऐसा लग रहा होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये वैसे नहीं है जैसा चार्ज के केस में होता है, चार्ज में तो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, पर जो करंट कैरिंग वायर है उसमें सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि फोर्स जो है वो दोनों एक दूसरे को खींच रहे होंगे। जबकि अगर इनमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, ऑपोजिट में मतलब एक में ऐसे फ्लो कर रही है एक में ऐसे कर रही है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल क्यों करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो फोर्स लगता वो इनको बाहर की तरफ खींचता।
तो करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए ध्यान रखना कि अगर करंट इनमें सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो ये क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन